हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आने वाली एमसीयू मूवी थॉर लव एंड थंडर का विलन लिटरली एक ऐसा सुपर विलन है जिसे प्लैनेट्स या यूनिवर्स कॉन्कर करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही वो कहीं का राजा बनने की ख्वाहिश रखता है। ये सुपर विलन एक ऐसी वायलेंट एंटिटी है जिसके लाइफ का बस एक ही मकसद बचा है कि सारे गॉड्स को चुन चुन कर उन्हें एक दर्दनाक मौत देना। I'll kill them all. और इस सुपर विलन को हम जानते हैं गोर द गॉड बूचर के नाम से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी इमोशनल बैक स्टोरी, इसकी विलेनियस टेंडेंसी और इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के साथ ही कुछ और दिलचस्प बातें। तो फिर आओ ना यार, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार इंट्रो एंड ओवरव्यू की बात करें तो गोर द गॉड बूचर को फर्स्ट टाइम कॉमिक्स में लाया गया था 2013 की थॉर गॉड ऑफ थंडर कॉमिक के साथ में। बता दूं कि कॉमिक्स में गोर को कई सारे नाम से जाना जाता है, लाइक गोर द रिडीमर, किलर ऑफ गॉड्स, द ब्लैक बूचर एंड बूचर ऑफ गॉड्स। ये लिटरली एक डार्क सुपर विलन है एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलर। इसकी ओरिजिन एंड बैक स्टोरी इतनी इमोशनल एंड डार्क है कि यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है इसके सुपर विलन बनने का और गॉड्स को मारने के रैम्पेज पर निकलने का। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज ओरिजिन। गोर के गॉड बूचर बनने की कहानी शुरू होती है 3000 साल पहले यूनिवर्स में एक बैरन और बंजर अननोन प्लैनेट से, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है एंड उसके ही जैसे कई और लोग भी होते हैं और ये सारे लोग एक ही कबीले में रहते हैं। अब इस प्लैनेट पर भूकंप, सूखा, महामारी और भूखमरी जैसी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस कबीले के लोग दिन रात गॉड से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आए और उनकी मदद करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और इन भूकंप और भूखमरी की वजह से कई सारे लोग मारे जाते हैं और इसी में गोर भी अपने पेरेंट्स को खो देता है और कुछ साल बाद उसकी वाइफ की भी ऐसे ही भूकंप में डेथ हो जाती है। गौर अपने बेटे अगार को लेके खाने की तलाश में इधर उधर भटकता है, बट इन दी एंड उसका बेटा भी मर जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस कबीले के लोग अभी भी गॉड्स में बिलीव रखते हैं एंड वो गौर को उसके मरे हुए बेटे को दफनाने नहीं देते। वो कहते हैं कि इससे गॉड्स नाराज हो जाएंगे। वो गौर को उसके बेटे को एक पेड़ पर लटकाने के लिए कहते हैं ताकि इस रिचुअल से गॉड्स को खुश रखा जा सके, लेकिन गोर पहले ही गॉड से नफरत करने लगा था। सो वो गुस्से में आकर उन कबीले वालों से कहता है, स्टॉप दिस नॉनसेंस यू फूलिश बास्टर्ड्स, देयर इज नो गॉड। अगर कहीं गॉड होता तो अब तक वो उनकी मदद करने जरूर आता, पर कबीले वाले ठहरे सब के सब चमन। वो गौर की इन बातों को सुनकर उसे आउटकास्ट कर देते हैं एंड मरने के लिए तपते रेगिस्तान में अकेला छोड़ देते हैं। अब सब कुछ खो चुका गौर अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स में होता है, तभी अचानक से वो देखता है कि दो गॉड्स लड़ते हुए जख्मी हालत में उसके सामने आकर गिरते हैं, जिसमें से एक होता है नल एंड दूसरा होता है गोल्डन आर्मर गॉड। गौर उनके पास में जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि गॉड सच में होते हैं। अब नीचे पड़ा गोल्डन आर्मर गॉड गौर से कहता है कि मुझे मदद करो, लेकिन गौर कहता है कि मदद हमें भी चाहिए थी, पर तुम अपनी सुपीरियोरिटी साबित करने में लगे थे एंड यहाँ हम एक एक करके मरते गए और तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। सो अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो नल की स्वॉर्ड को उठाता है एंड उस गोल्डन आर्मर गॉड को मार डालता है और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि जो स्वॉर्ड वो यूज करता है वो कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं होती है, बल्कि एक सिम्बियोट है जो कि अब गौर की बॉडी से अटैच हो चुका है और गौर अब जिन भी गॉड्स को मारेगा उनकी पावर्स को वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। और इस तरह गौर डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्स में गॉड्स का नाम और निशान मिटा देगा और निकल पड़ता है अपनी एक रिवेंज रैम्पेज पर और वो सदियों तक कई सारे गॉड्स को मारता है और इस तरह वो बनता है गोर द गॉड बूचर। गौर को अपनी सारी पावर्स मिलती है ऑल ब्लैक द नेक्रोसोर्ड से, जो कि बिलोंग करती है सिम्बियोट का राजा नल से।
एक बार नल ने इस नेक्रोसोर्ड का यूज करके एक सेलेस्टियल की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था, जिसे हम एमसीयू में नोवेयर के नाम से जानते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑल ब्लैक नेक्रोसोर्ड की पावर्स को पजेस करने वाला गोर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नेक्रोसोर्ड की मदद से वो एक्सट्रीम स्पीड से उड़ सकता है, अपने आप को रैपिडली हील कर सकता है एंड ऐसे वेपन्स क्रिएट कर सकता है जो कि एक ही वार में एक गॉड को मारने की ताकत रखते हैं। ऐसे वेपन्स की एक झलक हम थोर रैग्नारोक में हेला को यूज करते हुए देख चुके हैं, हालांकि उसमें उतनी पोटेंशियल नहीं थी। एंड एक थ्योरी ऐसी भी है कि एमसीयू में गोर को अपनी पावर्स मिलेगी हेला से। खैर इस थ्योरी को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्रोसोर्ड के अलावा कॉमिक्स में गोर एक ऐसे बॉम्ब को बना चुका है जिसकी मदद से वो यूनिवर्स के सारे गॉड्स को एक ही बार में खत्म कर सकता था, और जो गॉड्स अभी पैदा भी नहीं हुए थे वो भी इस बॉम्ब के एक्टिवेट होने से मर जाते। एंड आई होप कि हमें ऐसा ही कुछ थॉर लव एंड थंडर मूवी में भी देखने को मिले। इसी के साथ उसके पास सुपर विलन की सारी कॉमन पावर्स भी है, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, शेप शिफ्टिंग, इवन वो अपने सिम्बियोट को रेप्लिकेट भी कर सकता है। गॉर एक बहुत ही पावरफुल विलन है एंड कॉमिक्स में इसे हराने के लिए 3 थॉर को एक साथ आना पड़ा था। हालांकि वो 3 थॉर अलग अलग वेरिएंट नहीं थे बल्कि अलग अलग टाइम से थे, और टीजर ट्रेलर में भी हमें इसकी हिंट दी गई है जहां पर हमें 3 टाइम से अलग अलग थॉर को दिखाया गया है। अब मूवी में इसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे टाइका वाइटिटी पर पूरा भरोसा है कि वो इसे सही तरीके से हैंडल कर लेंगे। तुम जानते हो इसे क्या नाम बताया? तूफान का नेता, तूफान का देवता। बताओ मैं इस आदमी से जिंदगी में पहली बार मिला। ये मेरा भाई है, लेकिन सौतेला। अब अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से 3 थॉर मिलकर गोर को हराएंगे और गोर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपनी पावर्स कहां से मिलेगी, तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना एंड कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है तो शेयर कर देना। सो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.